उत्तर प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी छोर पर स्थित झांसी का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अति महत्वपूर्ण स्थान है। प्रत्येक भारतीय महारानी लक्ष्मीबाई के अप्रतिम शौर्य, साहस और राष्ट्रप्रेम बलिदान पर गर्व का अनुभव करता है। ओरछा के बुंदेल राजा वीर सिंह जुदेव द्वारा यहाँ बंगरा नामक पहाड़ी पर 1613 में दुर्ग निर्माण के पश्चात ये स्थान झांसी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह किला 1731 में मराठों के अंतर्गत आ गया। मराठा शासक नारू शंकर ने इस किले को परिवर्तित किया और ये परिवर्तित क्षेत्र यहाँ निर्मित शिव मंदिर के कारण शंकरगढ़ नाम से प्रचलित हुआ। नारू शंकर का ही ये झांसी नगर की स्थापना का भी श्रेय दिया जाता है, जो लगभग 7.3 किलोमीटर की परिधि में विस्तृत है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में 19 नवंबर 1828 में हुआ था। बचपन में उनका नाम मणिकर्णिका था। सब उनको प्यार से मनु कहकर पुकारते थे। उनका नाम वाराणसी के घाट मणिकर्णिका पर रखा गया था, जहां माता सती के कान व कुंडल गिरे थे। सिर्फ 7 साल की उम्र में ही उनकी माता की मृत्यु हो गई थी, इसलिए मनु के पालन पोषण की जिम्मेदारी उनके पिता पर आ गई थी। 1842 में मनु की शादी झांसी के राजा गंगाधर राव से हुई थी। शादी के बाद मनु को लक्ष्मीबाई नाम दिया गया। 1851 में इन्होंने एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई इनको, लेकिन मात्र 4 महीने बाद उनके पुत्र की मृत्यु हो गई। इसके बाद में जब उनके पति का स्वास्थ्य बिगड़ गया तो सबने उत्तराधिकारी के रूप में एक पुत्र को गोद लेने की सलाह दी। इसके बाद दामोदर राव को गोद लिया। 21 नवंबर 1853 को महाराजा गंगाधर राव की भी मृत्यु हो गई। इस समय लक्ष्मीबाई 18 साल की थी और अब वे अकेली रह गई, लेकिन रानी ने हिम्मत नहीं हारी, अपने कर्तव्य को समझा। उस वक्त भारत में डलहौजी नामक वायसराय ब्रिटेनी सरकार का नुमाइंदा था। जब रानी को पता लगा तो उन्होंने एक वकील की मदद से लंदन की अदालत में मुकदमा दायर किया, लेकिन ब्रिटेनियों ने रानी की याचिका खारिज कर दी और साथ ही महल छोड़ने का आदेश भी दे दिया। मार्च 1854 में ब्रिटिश सरकार ने रानी को महल छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन रानी ने निश्चय किया कि वे झांसी नहीं छोड़ेंगी। उन्होंने प्रण लिया कि वे झांसी को आज़ाद कराकर ही दम लेंगी, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उनके हर प्रयास को विफल करने का प्रयास किया। साथ ही पड़ोसी राज्यों का भी हमला हुआ। झांसी के पड़ोसी राज्य ओरछा और दतिया ने 1857 में झांसी पर हमला किया, लेकिन रानी ने उनके इरादों को नाकामयाब कर दिया। 1858 में ब्रिटिश सरकार ने झांसी पर हमला कर उसको घेर लिया और उस पर कब्जा कर लिया, लेकिन रानी ने साहस नहीं छोड़ा। उन्होंने पुरुषों की पोशाक धारण की, अपने पुत्र को पीठ पर बांधा, दोनों हाथों में तलवार ली, घोड़े पर सवार हो गई व घोड़े की लगाम अपने मुंह में रखी। युद्ध करते हुए वे अंत में अपने दत्तक पुत्र व कुछ सहयोगी के साथ वहां से निकल गई। झांसी छोड़ने के बाद रानी तात्या टोपे से जा मिली। अंग्रेज और उनके चाटुकार भारतीय भी रानी की खोज में उनके पीछे लग गए थे। तात्या से मिलने के बाद रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर के लिए कूच किया। देश के गद्दारों के कारण रानी को रास्ते में फिर से शत्रुओं का सामना करना पड़ा। वीरता और साहस के साथ रानी ने युद्ध किया और युद्ध के दूसरे ही दिन 18 जून 1858 को 30 साल की महानायिका लक्ष्मीबाई लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गई। यह है कड़क बिजली तोप। गंगाधर राव के काल की इस तोप की मुख्याकृति सिंह सदृश है तथा इसके नेत्र एवं भुएं कलात्मक ढंग से बनाए गए थे। चलने पर यह तोप बिजली से कड़क उत्पन्न करती थी, संभवतः इसलिए इसे यह नाम दिया गया। तोप के मध्य भाग पर 3 पट्टियों में विभक्त
फूल, पत्तियों एवं रस्सी के नमूने का सुंदर अलंकरण है। इसकी कुल माप 5.50 मीटर बाय 1.80 मीटर तथा व्यास 0.6 मीटर है। गुलाम गौस खां द्वारा संचालित यह तोप शत्रुओं को आतंकित करती थी। वीरांगना लक्ष्मीबाई, वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई का किला, सुंदर मनमोहक किला। अब इसके अंदर प्रविष्ट होते हुए इसके अंदर इस तरीके से जगह बनाई हुई है। उसके अंदर है बहुत पुराना रूम। ये शायद जो सैनिक चौकीदारी करते हैं उनके लिए रहा होगा। सुंदर नज़ारा। यहाँ से सुंदर नज़ारा ले सकते हैं। बहुत पुराने मजबूत पत्थर से बना हुआ ये तोप सामने दिख रही है। अद्भुत सीढ़ियाँ। कूदो यहाँ से। मजबूत किला, कुंडे लटके हुए हैं इसमें। ये बड़े बड़े जो मोखले हैं, यहाँ से सैनिक लोग गोलियां चलाया करते थे। और बहुत ही मजबूत दीवारें।
बहुत बढ़िया गार्डन। एक और कक्ष। अब हम जा रहे हैं आमोद बाग, फांसी घर यानी कि हैंगिंग टावर और शंकरगढ़। इधर आओ इधर। अरे बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें। ये देखो। काफी ऊंचाई पर हैं हम इस समय। कुदान स्थल की ओर जाते हुए। उन दिलों हर फूलों के वो हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। अपने घोड़े बादल के ऊपर सवार होकर यहीं से कूदी थी। यही है कुदान स्थल, जंपिंग स्पॉट। दो बुर्जों के बीच स्थित यह वर्गाकार चबूतरा उस स्थल का प्रतीक माना जाता है जहां से रानी अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को लेकर अपने घोड़े के साथ 4-5 अप्रैल 1858 की रात्रि किले से बाहर निकल गई थी। प्राकृतिक ढाल के सहारे एवं अपने अदम्य साहस के बल पर रानी किले से निकलकर कालपी और वहां से ग्वालियर पहुंची, जहां दुश्मन के साथ युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। किले के चारों तरफ ऐसे पानी भरा रहता था, दिख रहा होगा पानी भरा हुआ। और ये डबल ट्रिपल दीवारें सुरक्षा के लिए, ये डबल ट्रिपल दीवारें हैं सुरक्षा के लिए। इधर पानी भरा हुआ था क्योंकि उधर दूर पहाड़ियाँ। ये भारत का तिरंगा झंडा। ये तो रानी लक्ष्मीबाई के पास सारंगी, पवन और बादल नाम के 3 घोड़े थे, जिनमें से बादल उनके सबसे प्रसिद्ध घोड़ों में से एक था। और 1898 में झांसी के किले से उनकी ऐतिहासिक छलांग के दौरान बादल ही वो घोड़ा था जिस पर उन्होंने बैठकर छलांग लगाई थी अपने किले से। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कुछ कम ज्ञात रहस्य ये हैं कि उन्होंने बचपन में नाना साहेब
तथा तात्या टोपे के साथ प्रशिक्षण दिया था। उन्होंने अपने महल से बाहर निकलकर अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया, पुरुषों की पोशाक पहनी और उनकी मृत्यु के बाद उनके दत्तक पुत्र दामोदर राव को पेंशन के बदले उनके सारे अधिकार छीन लिए गए।